सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सब कुछ समझाते हैं। देखिए, 14 दिसंबर को कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस की एक रैली होने वाली है। इसके अलावा झारखंड से भी 5000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाया है। लोकतंत्र को कमजोर करने और विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश हो रही है, कांग्रेस ने इस तरह का आरोप लगाया है। एसआईआर का इस्तेमाल चुनावी हथियार के तौर पर किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि एसआईआर में वास्तविक मतदाताओं को हटा करके फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का प्रवृत्ति नजर आ रहा है। एसआईआर से एनडीए सरकार ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। आरजेडी भी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक कितने घुसपैठियां मिले हैं। आरजेडी की तरफ से बयान आया है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के आरोप पर अब बीजेपी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में हुए एसआईआर में 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 60 लाख में एक भी व्यक्ति प्रदर्शन करता नहीं दिखा है। बिहार में हार मिलने के बाद भी जनता को बरगला रही है कांग्रेस। कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। चौदह दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली। देखिए, ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की नौटंकी है, जिसको अभी हाल में बिहार की जनता ने जवाब दिया। उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा, वो बेमतलब की चीजों पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और एसआईआर तो बिल्कुल होना ही चाहिए। जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सुधार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुधार होना चाहिए और हम लोग इसके पक्षधर हैं। और ये जो रामलीला में है, तो आप समझ ही रहे हैं कि रामलीला में अब कल क्या लीला होगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र को कायम रखना चाहती है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और चुनाव में पारदर्शिता हो, चुनाव के प्रति किसी में आशंका नहीं हो, तो यह एक सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है, जिसमें एसआर इलेक्शन कमीशन चाहे बीजेपी चाहे सरकार का जो हस्तक्षेप हुआ है, उसे कहीं न कहीं जनमानस में यह एक आशंका हो गई है कि लोकतंत्र वो एक पॉकेट लोकतंत्र बनाने का प्रयास भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस लगातार अग्रसर नजर आ रही है। आरजेडी भी साथ ही साथ लगातार हंगामा कर रही है। अगर हम देखें तो देखिए, कल भी कांग्रेस एक बड़ी महारैली आयोजित करने वाली है और झारखंड से भी 5000 कार्यकर्ता इसमें शिरकत करने वाले हैं। हालांकि अगर बात करें बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार यह आरोप लगा रहा है कि एसआईआर गलत तरीके से कराया गया है, साथ ही ये कह रहा है कि वोट चोरी की वजह से इस बार बीजेपी को जेडीयू को जीत मिली है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, इसको देखते हुए विपक्ष रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी को देखते हुए कहीं न कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। जहां देखिए, वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला गया था, जिसके तहत लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था और कहीं ना कहीं कई दिनों तक बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ दिखे और अब जाकर दिल्ली के रामलीला मैदान में देखिए कहीं ना कहीं वोट चोरी को देखते हुए एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी रैली बुलाई गई है। इसमें देश भर के कार्यकर्ता, नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं शामिल होने का काम करेंगे। खास बात यह है कि इसमें विपक्ष के जो तमाम अन्य घटक दल के नेता हैं उनको ही बुलाने की बातें हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि फ्रंट फुट पर जिस तरीके से टीएमसी है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम अनेक जो महागठबंधन घटक दल के नेता हैं उनसे दरकिनार होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल कल की रैली में यह देखना होगा कि राजद के बिहार से लोग हों या फिर तमाम अनेक जो महागठबंधन घटक दल के नेता हों वो कहीं ना कहीं पहुंचते कि नहीं। देखिए, बिहार में इसको लेकर पूरे तरीके से तैयारी की गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी जो है वो भी लगातार इसको लेकर तैयारी करते हैं। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा बीते दिनों इसको लेकर बैठक की गई थी। तमाम अनेक जो
पर्यवेक्षक हैं उनको बुलाकर मीटिंग की गई और ज्यादा से ज्यादा कैसे कांग्रेस के तमाम अनेक कार्यकर्ता नेता उस रैली में पहुंचे, इसको लेकर महामंथन किया गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश में सियासत हो रही है, उसको देखते हुए इसको सफल कैसे बनाया जाए, इस रैली को सफल कैसे बनाया जाए और दिल्ली दरबार तक कैसे आवाज पहुंचे एसआईआर के मुद्दे को देखते हुए, इसको लेकर कहीं ना कहीं रैली की जा रही है। देखिए हजारों हजार कार्यकर्ताओं को ले जाने की बातें हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह हो कि बिहार से कितने कार्यकर्ता जाते हैं। फिलहाल देखिए सोनल, इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है, क्या विपक्ष खड़ा उतर पाएगा क्या? क्योंकि देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं कई तरह का चुनाव होता है और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए अभिषेक बड़ी बात करें पराजय तो का देखिए सामना बीते करना दिनों भी पड़ा जिस तरह से चुनाव के दौरान लगातार हंगामे होते रहे और इस हमने देखा था कि विपक्ष ने भी, आरजेडी ने भी, कांग्रेस ने भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के वोट मांगी थी, लेकिन जनता के सामने कुछ खास काम नहीं कर पाई। और इस बार भी बीजेपी का अपनी तरफ से जरूर कहना है कि एसआईआर के दौरान 60 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, लेकिन एक भी मतदाता ऐसे नहीं निकले जिन्होंने हो हंगामा किया। यानी साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जितने भी मतदाताओं के नाम काटे गए थे वे या तो फर्जी थे, या तो मृत्यु उनकी हो चुकी थी, या फिर कोई और बात रही। जी बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत होती, उसको देखते हुए लगातार विपक्ष हमलावर था और विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि आम जो वोटर है उनका नाम काटा जा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना था कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो लोग नहीं रहे इस दुनिया में या फिर अनेकों राज्यों में पलायन कर गए, बिहार से बाहर चले गए, उनका नाम काटा गया है। दो जगह जिनका वोटर आईडी कार्ड था उनका नाम काटा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है या तो वो यहां से बाहर चले गए हैं या तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में विपक्ष के पास लगातार सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा है पूरे तरीके से फेल है और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिला। बड़ा पराजय कहीं ना कहीं विपक्ष को मिला और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में दिखा। जी सोनल, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभिषेक, जिस तरह से अभी फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, लगातार कांग्रेस भी हम कह ले या फिर आरजेडी हम कह ले अग्रसर नजर आ रही है और कल जो होने वाली रैली है उसमें देखना ये होगा कि कितना ये रंग लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए अभिषेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।